हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं। इस पर आधारित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसे प्रश्न है कि tan इनवर्स x का अवकल गुणांक sin इनवर्स x के सापेक्ष ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ देखिए, इस वाले फंक्शन के सापेक्ष उसने अवकलन पूछा। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा पहले फंक्शन को हमेशा बाई वन मानो। क्या मानो? बाई वन मानो। ठीक है, अब आपको पता है मैं करूँगा इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका अवकलन क्या होगा? dy वन अपॉन डी एक्स, क्योंकि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ t होता तो t के रिस्पेक्ट में करते, थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते। ठीक है, क्या करना है? tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का आप बताते हैं मुझे अवकलन क्या होता है। अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों ने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो पुरानी वीडियो देख लें, वहाँ पर मैंने सब बातें विस्तार पूर्वक बताई हैं। मैं टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूँ जिससे आपको आगे समझने में पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये तो पहले वाले पार्ट का जो है वो अवकलन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले हिस्से को बाई टू माना करो। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर भी सेम काम वही करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है भाई? डी वाई टू अपॉन डी एक्स करना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का आपको पता होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये होता है अवकलन किसका? साइन इनवर्स एक्स का। तो आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या कहा है? इसका अवकल गुणांक इसके सापेक्ष करना। तो आपको पता है जिसके सापेक्ष करते हैं वो चीज़ नीचे रहती है, जिसका करते हैं वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका करना है, इसके सापेक्ष, तो इसका अवकलन ऊपर रहेगा, मतलब ये पार्ट ऊपर रहेगा और ये पार्ट नीचे रहेगा। कैसे नीचे रहेगा? जब आप समीकरण 1 को भाग करोगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप डी वाई वन अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स बराबर, इसका मान लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो हमें मिला क्या? हमें मिला डी वाई वन अपॉन डी वाई टू बराबर, ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर, और ये चीज़ कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पर। इसका मतलब है ये चीज़ ऊपर पहुँचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये 1 इधर से मल्टीप्लाई होगी, फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाना है। मतलब डी वाई वन अपॉन डी वाई टू की वैल्यू हमें मिल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो मैं समझता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, है ना? बिना नोट डाउन मैथमेटिक्स आपको बहुत समझ में नहीं आएगी। तो प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं भाई हम लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी बात को भी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वो कह रहा है कि e की पावर 10 x है, इसका इस बार करना है आपको अवकल गुणांक। ठीक है, क्लियर है? किसके सापेक्ष? साइन x के सापेक्ष। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी उसी तरह से हम इसको मान लेंगे बाई वन और इधर वाले हिस्से को मान लेंगे बाई टू। ठीक है, अच्छा भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ भी सेम काम करेंगे क्योंकि यहाँ भी x फंक्शन है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ पर देखिए डी वाई वन है अपॉन डी एक्स करेंगे, इधर भी डी वाई डी डी एक्स करेंगे हम, तो हम सीधे अवकलन करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा e की पावर x का अवकलन हो या समाकलन हो, e की पावर x ही रहता है। तो ये भी तो कोई e की पावर x जैसा ही फंक्शन है, तो हम इसको अवकलन करेंगे तो e की पावर 10x का अवकलन e की पावर 10x ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 10x का हम क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे, अगेन करेंगे। ठीक है ना? अगर यहाँ पर सपोज करो a की घात x की घात 7 होता, तो हम a की घात
x की घात 7 ही लिखते, लेकिन अपकलन किसका करते, x की घात 7 का दोबारा से। ठीक है, तो यही काम यहाँ करेंगे हम लोग। देखेंगे d/1/dx है हमारे पास, ये e tan x है। tan x का अपकलन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x, और इसे मान लेंगे समीकरण 1। ऐसे यहाँ करेंगे जब dy/2/dx, तो आपको पता है कि sin x का अपकलन होता है cos x, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। मैंने आपको बोला था कि आपको समीकरण 1 के रिस्पेक्ट में समीकरण 2 का कराना है ना। तो आप समीकरण 1 को रखेंगे dy/1/dx, फिर रखेंगे नीचे dy/2/dx। यहाँ देखें, ये आपका e tan x और इनटू में sec स्क्वायर x चल रहा है, और अपॉन में क्या है, cos x। ठीक है, हम dx से dx कैंसिल करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिला, dy/1/dx बराबर e tan x है। मुझे बताओ sec स्क्वायर x पहले से है, और ये cos x तो ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी sec x बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का काम क्या है कि आप अगर देख पा रहे हो तो e tan x तो ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर x और sec x कितना हो जाएगा, sec क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, तो हम इसको भी रफ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसी मतलब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और वो तीसरा प्रश्न आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 3 प्रश्न ही प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा ये 3 ही काफ़ी हैं। ठीक है, इस टॉपिक के लिए, और बाकी आपकी इच्छा है, किताब आपके पास है, जितने इच्छा उतने आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर का जो है साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर के सापेक्ष करना है आपको। सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक फंक्शन को y1 मानिए, ठीक है, और एक फंक्शन को मैंने आपसे कहा y2 मानिए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखते हैं, अब इसको इजीली कैसे कर सकते हैं। देखो नॉर्मली तो अवकलन कर ही लेते हैं, मैंने आपको इजीली करने का तरीका भी बताया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर लेट कर लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। लेट कर लो कि x बराबर यहाँ पर क्या है, आप इसको अगर लेट करेंगे तो अगर मैं इसको यहाँ पर tan थीटा मान लूँ, ठीक है, x बराबर क्या मान लूँ, tan थीटा, तो आपको पता होगा कि y1 बराबर tan इनवर्स, और ये बन जाएगा 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा। और आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप सब बताइए मुझे कि यहाँ पर 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर tan 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो y1 बराबर tan इनवर्स से tan गया, तो क्या बचा, 2 थीटा बचा। मतलब मैं यहाँ से जहाँ माना था, मैं यहाँ से अगर थीटा का मान निकालूंगा तो tan इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, थीटा का मान tan इनवर्स x। ठीक है, तो मतलब y1 बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x स्क्वायर। ये रहा आपका पहला फंक्शन का अवकलन। दूसरे में हम यहाँ पर भी लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, x बराबर मान लो आप, x बराबर मान लो साइन थीटा, tan थीटा। तो यहाँ से भी थीटा का मान आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी निकाल लेते हैं। tan को इधर ले जाओ, tan इनवर्स x लगाओ जरा, यहाँ पर देखो क्या मिलता है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा। ज़रा ये फॉर्मूला तो बताओ किसका होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। किसका होता है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, देखो नीचे माइनस हो जाएगा तो tan 2 थीटा, और नीचे प्लस हो जाएगा तो साइन 2 थीटा।
साइन से साइन कैंसिल, तो बाई टू बराबर क्या बचा 2 थीटा। ठीक है, तो बाई टू बराबर 2 और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x। हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण 2 और इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्या करना है, समीकरण 2 को भाग लगाना है किससे, समीकरण 1 से। जब 2 को भाग लगाएंगे आप, सॉरी 1 को भाग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले के सापेक्ष दूसरे का करना। तो आपको पता है dy1/dx और dy2/dx, इसका मान लगाएंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान लगाएंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा कैंसिल। तो मतलब dy1/dy2 इजिकल टू 1 मिला। कितना मिला, 1। ठीक है, तो ये सवाल आपके एक टॉपिक ये ख़त्म हो गए यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समस्याएं जो आपको अब तक थी, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने के बाद अब नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग नए टॉपिक पर मिलेंगे नए क्लास में।